बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट हम दो तरीके से करेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स दोनों के बीच में कोई साइन लगा के उसको कंबाइन किया जाए, कनेक्ट किया जाए, तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन में मैंने आपको क्या क्या बताया है? फर्स्ट, कॉमन लेना, सेकेंड वन मिड टर्म ब्रेक करना, एंड थर्ड वन इज फॉर्मूला। तो आपको फार्मूलाज भी मैंने सारे के सारे प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने पढ़ी थी, वो हमने सारी पढ़ी हुई हैं। अब वहां से आपने वो चीज़ें रिमाइंड करते हुए यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट पार्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे देखें इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कॉमन वाला स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सेकंड स्टेप होता है मिड टर्म ब्रेक का। अगर आप इसके मिड टर्म ब्रेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब फॉर्मूला जो है वो किस तरह यूज़ किया जाता है कि स्टार्ट और लास्ट दोनों डिजिट्स को देखा जाता है और दोनों डिजिट्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर दोनों स्क्वायर हो जाते हैं तो फिर तो ठीक है, फिर आप फॉर्मूला ही लेके चलें। लेकिन अगर वो स्क्वायर में नहीं आते तो फिर आपने क्या करना है? मिड टर्म ब्रेक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर, इसका हमने क्या ले लेना है? होल स्क्वायर, यानी कि इसके ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर डाल देना है। और लास्ट क्या है? 16। क्या इसका स्क्वायर लिया जा सकता है? ऐसे कौन से दो डिजिट्स हैं जिन सेम डिजिट्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा? तो 4 ऐसा डिजिट है जिसको हम 2 टाइम्स यानी कि 4 का स्क्वायर लें तो फिर 16 आता है। अब ये हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये कैसे पूरा उतरेगा। ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से आपके पास ए और बी दोनों आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा दें। अब मुझे बताएं कि जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इसका, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। अब इसी फॉर्मूले को लेके हमने चलना है। ये ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, माइनस 2ab को हमने यहाँ पे पूरा करना है। तो 2 लगाया, ए हमारे पास क्या है? x है, और b क्या है? 4 है, ये यहाँ पे लिख लिया। लास्ट पे क्या है? प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस। अब देखें ये पूरा हो रहा है इसमें, ये जो यहाँ पे 8x लिखा हुआ है ये यहाँ पे पूरा हो रहा है क्योंकि इसकी तो सेपरेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें ये पूरा मल्टीप्लाई होके ये आता है या नहीं आता? 4 2 टाइम 8 और x ये देखें पूरा हो चुका है। इसका मतलब है अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। कैसे क्लोज करना है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ। तो a आपके पास क्या है? x माइनस b क्या है? 4, इसका क्या ले लेना है? होल स्क्वायर। अब आप देखें क्वेश्चन की तरफ के फाइंड द स्क्वायर रूट, हमने क्या ले लेना है? जो भी हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे उसके ऊपर क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे देखें जब मैंने स्क्वायर रूट लिया, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि हमेशा स्क्वायर रूट से कटता है, और अगर स्क्वायर रूट सेपरेट है तो वो स्क्वायर से कट जाएगा। तो ये दो चीज़ें अपने याद रखनी है। वैसे भी हम जब भी अलजेब्रा कर रहे होते हैं तो अगर हमें स्क्वायर नहीं चाहिए होता तो हम क्या कर लेते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और अगर हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो फिर स्क्वेयरिंग हम करके स्क्वायर रूट को कट कर देते हैं। ऐसे ही है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब स्क्वायर को स्क्वायर रूट से जब कट कर दिया तो पीछे हमारे पास क्या बचा? x माइनस 4, और यही इसका आंसर है। याद रहे कि जब स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कट किया जाता है, और वैसे भी स्क्वायर रूट जब लिया जाता है तो उसके साथ दो साइंस इकट्ठे लगते हैं और वो हैं प्लस और माइनस के। तो आपने आंसर को इस तरह की शेप देनी है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, और इसी के साथ साथ हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट को लेना भी सीख लिया है, यानी कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो चुका है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। अभी हमारा टारगेट चल रहा है 1K सब्सक्राइबर्स का, उसको आपने लाजमी पूरा करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 9x स्क्वायर और 4, क्या ये दोनों किसी के स्क्वायर हैं? यस।
3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसका मतलब है कि इसको फॉर्मूले के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3x का होल स्क्वायर। ये देखें x का भी स्क्वायर आ गया और 3 टाइम 9 भी आ गया। अब 4 का स्क्वायर लेते हैं, 4 को पूरा करने के लिए 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 टाइम 4 हो गया। अब यहाँ पे देखें ये प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये प्लस का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस था ना, तो मैंने माइनस वाला फॉर्मूला चलाया था। अब यहाँ पे मैंने माइनस की जगह क्या डाल देना है, प्लस डाल देना है। अब जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो इसका मतलब है कि -2ab की जगह प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें प्लस आ गया तो 2ab, a क्या है 3x और b क्या है 2। अगेन यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब देखें ये पूरा हो रहा है 3 टाइम 6 टाइम 12, ये 12 आ गया और एक x था ये भी आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर का। अब सेम वैसे ही हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा 3x प्लस 2 और साथ में प्लस और माइनस जो कि स्क्वायर रूट की निशानी है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट को देखें, क्या ये किसी का स्क्वायर है 36, यस 6 टाइम 36 होता है। इसी तरह 49 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे देखें 6a का होल स्क्वायर, इसको a स्क्वायर भी मिल गया और 6 टाइम 36 भी पूरा हो गया। 49 में मैंने क्या बताया 7, तो 7 टाइम 49। अब यहाँ पे देखें प्लस का फॉर्मूला चलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस नीचे आ गया। 2a हमारे पास क्या है 6a और b क्या है 7 है। अब देखें ये पूरा हो रहा है 7 6 टाइम 42 और 42 2 टाइम 84 और a यहाँ पे था वो भी एज इट इज आ गया। ये किसका फॉर्मूला बना 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर का। अब हमने क्या लेना है सेम वैसे ही स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा प्लस माइनस 6a प्लस 7, ये इसका आंसर आ चुका है। फोर्थ पार्ट करते हैं 64 एंड 4। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 टाइम 64 होता है और 4 सेम वैसे ही 2 टाइम 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8y का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको ये जो डबल सेम यानी कि डिजिट्स होते हैं ना, इसके जो आंसर होते हैं सेम डिजिट्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो आपको फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए क्योंकि ये ऐसी क्लास है जिसमें काफ़ी दफ़ा ये यूज़ होते हैं। तो ये आपको जैसे आप बाकी टेबल्स याद रखते हैं ना, इस तरह आपको ये वाला जो है ये सिंपल टेबल याद रखना है। ये टेबल आपको सेपरेट याद रखना है तो ये आपने लाजमी याद कर लेना है। देन आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे। जैसे 2 टाइम 4, 3 टाइम 9, 4 टाइम 16, इस तरह सारे आपको 5 टाइम 25, मतलब सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। 6 टाइम 36, 7 टाइम 49, 8 टाइम 64 और इसी तरह 9 टाइम 81। तकरीबन आप 9 तक इसको याद रख लें। 10 टाइम आपको पता है 100 होता है। जिस तरह आप बाकी टेबल्स 10 तक याद रखते हैं ना, इस तरह आप ये वाला टेबल भी 10 तक याद रखें क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। तो ये 8y का स्क्वायर आ गया। इसी तरह प्लस यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर, 4 है ना, 2 का स्क्वायर आ गया -2, ये आ गया 8y और ये आ गया 2। अब देखें पूरा हो रहा है 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मैथ में ग्रिप बनती जाएगी और फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और वो फिंगर टिप्स में भी रह जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 8y प्लस माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है इसका स्क्वायर रूट ले लेना है और इसको कैंसिल कर देना है, किसको स्क्वायर को। तो पीछे क्या बचेगा 8y -2 और प्लस माइनस, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब फिफ्थ पार्ट में जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन का फर्स्ट जो मेथड होता है, जो फर्स्ट उसका पार्ट होता है वो क्या है कॉमन लेना। तो आपने सबसे पहले वो देखना है कि कॉमन है या नहीं। अगर तो कॉमन लिया जा रहा है या है इसमें तो फिर आप लें, पहले कॉमन लें। यहाँ पे देखें कॉमन है, क्या कॉमन है ये देखें। यहाँ पे 2 के टेबल में 200 आता है, इसी तरह 2 के टेबल में 120 भी आता है और 2 के टेबल में 18 भी आता है। तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 200 टाइम टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस 260 टाइम 6 टाइम 12 होता है ना और 0 आ गया। इसी तरह टी एज इट इज आ गया प्लस 2 9 टाइम 18 तो ये आ गया 9। ये हमारे पास इसकी सीक्वेंस बन चुकी है कॉमन लेने के बाद। मजीद करते हैं इसको। अब हमने इसको फार्मूले में लेके चलना है।
जैसे बाकी ये वाले क्वेश्चंस किए थे ना, सेम वैसे ही इसको लेके चलना है फॉर्मूले के साथ, 2 एज इट इज लिखते जाना है। बाद में हम इसको स्क्वायर रूट जब देखेंगे तो वो किस तरह आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए 10 10 टाइम 100, जैसा हमने पहले देखा कि 10 10 टाइम 100 होता है, तो वो आ गया 10t का स्क्वायर। 9 3 का होता है तो 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ये आप बड़ी ब्रैकेट डाल लें क्योंकि मिड में हम स्मॉल ब्रैकेट्स डालते जा रहे हैं। तो ये आ गया -2। ए हमारे पास क्या है 10t और बी क्या है 3, और ये आ गया प्लस। अब देखें ये पूरा हो रहा है 10 2 टाइम 20, 23 टाइम 60, तो देखें पूरा हो गया। और टी भी एज इट इज है। ये किसका फॉर्मूला है 10t -3 का होल स्क्वायर का, और 2 एज इट इज आ जाएगा। अब इसका हमने क्या ले लेना है, सेम स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट से ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट अभी भी है। क्या स्क्वायर रूट 2 किसी ऐसे डिजिट के इक्वल हो सकता है जो फिर सिंपल आ जाए? जैसे हम स्क्वायर रूट 4 लेते हैं तो वो इक्वल आ जाता है 2 के, सिंपल 2 के। लेकिन स्क्वायर रूट 2 का अगर हम आंसर निकालें तो वो पॉइंट्स में आता है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे स्क्वायर रूट 2। और 10t -3 एज इट इज आ जाएगा, साथ ही प्लस माइनस जो हमने डालना होता है स्क्वायर रूट के लिए वो भी लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 5th पार्ट। देन 6th पार्ट की तरफ आते हैं। देखें यहाँ पे कोई चीज कॉमन है, 40 120 और 90। यस, 10 के टेबल में 3 हो जाते हैं तो हम 10 को कॉमन रख लेते हैं। 10 4 टाइम 40, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसी तरह प्लस 10 12 टाइम 120, एक्स एज इट इज आ गया। इसी तरह 10 यहाँ पे 10 हमारे पास आ गया 9 टाइम 90, तो वो यहाँ पे 9 एज इट इज आ गया। अब हमने सेम इसको भी लेके चलना है फॉर्मूले के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, इसी तरह +3 का होल स्क्वायर और +2। a क्या है 2x है और b क्या है 3 है। तो ये पूरा हो गया। 10 को एज इट इज लिख दें, ब्रैकेट बड़ी डाल दें और ये साइड पे 10 डाल दें। अब देखें 10 एज इट इज आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है 2x + 3 का होल स्क्वायर का, तो ये आ गया। स्क्वायर रूट ले लें और इसको तो काट देंगे। क्या 10 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स के अलावा कोई नंबर आता है? नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे स्क्वायर रूट 10, साथ प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 2x + 3। ये इसका आंसर आ चुका है। अगर यहाँ पे ऐसा स्क्वायर रूट हो जो पूरा पूरा हो जाता हो, जैसे 100 अगर आता होता तो फिर मैं जस्ट 10 लिख लेती, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता। अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो पॉइंट्स में आंसर आता है, इसी वजह से इसको एज इट इज लिख दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट हम दो तरह से करेंगे, दो मेथड हैं इसके। एक क्या है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है डिवीजन मेथड। तो पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया, जिसमें हमने कॉमन और मिड टर्म ब्रेक एंड लास्ट वन फार्मूला को यूज़ किया था। अब हम डिवीजन मेथड को करेंगे कि डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट के से कैसे ली जाती है। इसका एक ही मेथड है। मैंने आपको पहले भी जब ACF सिखाया था तो उसमें जो हमने रूल यूज़ किया था वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सेपरेशन है। थोड़ी सी वहाँ पे हम एक ही दफ़ा सारा कुछ लिख देते हैं, एक ही दफ़ा हम डिवीजन को लेके चलते हैं, एक ही दफ़ा डिवाइज़र लेते हैं। यहाँ पे हमें डिवाइज़र बार बार चेंज करने पड़ते हैं, और वो डिवाइज़र भी हमने खुद लेने होते हैं। ठीक है, हमने खुद उसको चूज़ करना होता है, जबकि पहले हमें दो पोलिनोमियल्स दिए जाते थे और उनको डिवाइड करना पड़ता था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, याद रहे सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तब यहाँ पे लिखा जाएगा, और वो नंबर्स आपस में सेम होने चाहिए। याद रहे फर्स्ट स्टेप है कि नंबर सेम होने चाहिए। जो भी आप डिवाइजर के लिए चूज करेंगे और ऊपर आंसर के लिए चूज करेंगे, दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि ऐसे कौन से दो सेम नंबर्स हैं कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x4 आ जाए। आप इसकी डिवीजन कर लें। डिवीजन कैसे करें ये देखें, 4x4 है ना, 4x4 इसको डिवाइड कर लें 2 के साथ। कैसे देखें, अब 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, इसी तरह x 4 है ना, सेम आपके पास यहाँ पे फिर 4 आता है, तो 4 को अगर आप 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो अगेन आपके पास 2 ही आता है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर।
अब नीचे देखें आपके पास क्या बचा है, 2x²। आपने क्या करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है। 4 को आपने डिवाइड करना है 2 के साथ। इसी तरह ये जब 4 को डिवाइड किया तो आपके पास 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 आया, 2 आंसर है। फिर x4, इसकी पावर क्या थी, 4 थी, तो 4 को अगेन 2 के साथ डिवाइड किया तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, x की पावर 2। तो ये एक तो x की पावर 2 आ गया और एक क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2x² जो है वो जब डबल मल्टीप्लाई होगा, एक इधर डिवाइजर और एक इसका आंसर 2x²। अब देखें दोनों सेम है ना, मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप आपका सेम ही होना चाहिए कि सेम आपके दोनों डिजिट्स होंगे, देन ही आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 2 2 टाइम 4, x2 और x2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर है, 4, x की पावर 4। तो यह आ गया 4 x की पावर 4। अब यहाँ पे देखें, आपको पता है कि हम साइन चेंज करते हैं यहाँ पे, तो साइन चेंज करके क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट गए। अब जो सेकंड स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप तो ये था ना कि सेम होना चाहिए, सेकंड स्टेप इसका ये है कि जो आपने फर्स्ट डिवाइजर रखा है उस डिवाइजर को आप प्लस कर लें। क्या करना है, आपने प्लस करना है। कैसे, अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा है ना तो आप 2 के साथ ही इसको प्लस करें, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। ये जो वेरिएबल्स है ना इनको नहीं करना, वेरिएबल्स एज इट इज होंगे, क्योंकि देखें अगर आप 2x² से इसको प्लस करते हैं तो आपको पता है प्लस में स्केयर जो होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम वैसे के वैसे ही रहते हैं, x² एज इट इज रहेगा ना, तो ये आ जाएगा 4x²। अब यहाँ पे आप लिख लें 4x²। देन आप देखें आप किस चीज को ऐड करेंगे, 28x³ प्लस 37, इसको नीचे ले आए पहले, तो ये आ गया 37। अब देखें इसके साथ यहाँ पे प्लस डाल के आपने प्लस लगाना है और आगे देखना है कि कौन सा ऐसा डिजिट लें कि 37 के करीब करीब हमारे पास डिजिट आ जाए। जैसे मैं कहती हूँ कि 3 3 टाइम 9, 9 बहुत छोटा हो गया। इसी तरह 5 5 टाइम 25, 25 अब करीब आ रहा है। इसी तरह 6 6 टाइम 36। तो इसी तरह आप देखते जाएं कि आप किस डिजिट को आपस में इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेम, याद रहे सेम नंबर होना चाहिए यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे पहला नंबर ज़्यादा मैटर करता है कि आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और एक एक्स की कमी है ना, एक एक्स तो इसके पास था, यानी कि 2 एक्स इसके पास हैं, एक एक्स नहीं है ना, तो एक एक्स यहाँ पे लिख देंगे। आपने याद रहे स्टार्ट वाले डिजिट को देखना है, फर्स्ट डिजिट को देखना है और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट डिजिट को इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ देखना है, 4x² यानी 4 7 टाइम 28 आता है, तो ये आ जाएगा 7 और x 2 थे इसके पास, एक नहीं था, तो एक यहाँ पे हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये बड़ा मैटर करता है कि यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे या माइनस, तो वो आपने देखना है, वो साइन आपने लगाना है जो यहाँ पे पूरा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे पूरा हो जाए। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाती हूँ तो फिर यहाँ पे भी मुझे -7x ही लगाना पड़ेगा। और फिर देखें कि 4 7 टाइम 28 आएगा, तो फिर यहाँ पे तो प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन इसके साइन चेंज होंगे ना। अगर मैं यहाँ पे भी प्लस लगा दूँ, यहाँ पे भी प्लस लगा दूँ, ये तो हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ऐसा ही है। प्लस 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 होगा तो फिर साइन चेंज होगा प्लस का, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये तो आपस में फिर बड़ी रकम दे देंगे। तो आपने ये याद रखना है कि किसी भी तरीके से फर्स्ट वाले डिजिट को कट करना है, और इसको कट करने के लिए मुझे दोनों जगह पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होगा, माइनस का साइन लगाना चाहिए। तो ये आ जाएगा -28x³ और आगे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस 7 7 टाइम 49x²। अब यहाँ पे अगेन साइन चेंज करें, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब प्लस माइनस माइनस 49 में से 37 हमने निकाल देने, पीछे कितना बचेगा 12, तो हम क्या लिखेंगे -12x²। माइनस क्यों डाला, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है। अब ये एज इज लिख दें +42x + 9। अब यहाँ पे पहले हमने 2 लिखे थे ना, 2 डिजिट्स लिखे थे, अब हम एक और का इजाफा कर देंगे, तीसरी का। पहले वाला एज इट इज आता रहेगा, पहले वाले को अगेन अगेन प्लस नहीं करना। यहाँ पे पहले वाले को हमने प्लस किया था ना यहाँ पे, अब अगेन इसको प्लस नहीं करना, अब इस वाले को प्लस करना है। 7 को
7x के साथ प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14x, प्लस करना है याद रहे, प्लस कर दिया। अब देखें यहाँ पे -14x आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगी फर्स्ट वाले डिजिट को, ये इस फर्स्ट डिजिट को और इस फर्स्ट डिजिट को, क्या क्या कमी हो, 4 3 टाइम 12 होता है। याद रहे जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन ऊपर शिफ्ट होता है, और अगर वो ऊपर शिफ्ट होगा तो फिर यहाँ पे भी वही आएगा। इस तरह आप ट्रिक याद रख लें कि जो साइन इधर होता है वही साइन, मैंने आपको ये पहले भी बताया था HCF में जब हम डिवीजन कर रहे थे, तो जो साइन इधर होता है वही साइन इधर भी होता है, अगर इधर वो साइन है तो फिर इधर भी वही होगा। ठीक है, तो ये आ गया -12x²। अब 4 3 टाइम होता है, x² तो पूरा है, इसका मतलब है जस्ट 3 हमें लगाना है, -3 और -3, तो ये हमारे पास आ गया -12x² माइनस माइनस प्लस 14 3 टाइम 42x माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम 9। अब क्या करना है, इसके साइन चेंज कर लेने हैं, ये सारे के सारे कैंसिल हो गए, और इनके कैंसिल होने की वजह से हमारा आंसर आ गया 0। और अब हमारे जो स्क्वायर रूट इसका बना है वो क्या है 2x²। इस पॉलिनोमियल का क्या स्क्वायर रूट है 2x² माइनस 7x माइनस 3, ये इसका आंसर आ चुका है। और इसको हम किस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट डाल के साइड पे प्लस माइनस एज इट इज डालनी है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम वैसे ही पॉलिनोमियल दिया गया है, हमने इसको भी डिवाइड करना है सेम स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है 121। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको याद होने चाहिए स्क्वायर्स, तो आप जहाँ तक याद रख सकते हैं वहाँ तक रखें। 144 जो होता है वो 12 का होता है, इसी तरह 121 11 का होता है। ठीक है, तो 11 हमारे पास फर्स्ट क्या आएगा 11 टाइम होता है ना, तो इसीलिए हमें 11 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। x4 है तो इसका मतलब है x² आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x²। अब इसको क्या करें x² के साथ 11x² के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 121x4। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि इसके साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे देखें 11x² है ना, 11 को 11 के साथ प्लस कर लें तो ये क्या आ जाएगा 22x²। इसको नीचे ले आए -198x³ माइनस 183x²। ठीक है, अब इसको और इसको देखें 22 के टेबल में कब 198 आता है, और उसी को हमने इसके आगे लिखना है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा। अब 22 के टेबल में 9 टाइम 198 आता है तो ये आ जाएगा 9, और x³ है ना इसके पास क्या है x², तो एक x और लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया 9x माइनस 9x, ऊपर भी शिफ्ट कर दें तो माइनस, ये देखें 22 9 टाइम क्या होता है 198 होता है, ये वाला या इसके साथ तो प्लस है ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x³ आ जाएगा, क्योंकि x² और एक x आपस में मल्टीप्लाई होंगे x³ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 9 टाइम 81 x²। अब इसके साइन चेंज कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। माइनस का साइन चेंज हुआ, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस का साइन चेंज हुआ माइनस में, इन दोनों का आपस में माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे प्लस करेंगे। आंसर क्या आएगा 3 और 1, ये हो गया 4, 8 और 8 16, 1 और 1 2, 264। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो ये आ गया x²। अब इसको भी नीचे उतार लेते हैं, ये क्या है +216x प्लस 144, ये एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखें किसका साइन आया है माइनस का साइन आया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी माइनस का साइन ही लगेगा, तो ये तो आ जाएगा 22x² एज इट इज। इसको आपस में प्लस कर लेते हैं 9x के साथ ही, तो 9 9 कितना हो जाएगा माइनस, ये आ गया 9 और 9 12 18, तो ये आ गया 18x ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखें 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 264 आ जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पे आपने इजी अगर इसको देखना है तो 264 को डिवाइड करें 22 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 12, और ये हमारे पास आ गया 12। माइनस इसलिए लगाया, ये -12 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इधर भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा, तो ये -12 हो गया। अब 12 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें 22 12 टाइम 264, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, माइनस यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ गया, x² एज इट इज आ गया।
और आगे देखें माइनस माइनस प्लस, इसी तरह 18 12 टाइम 216, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 216x, माइनस माइनस प्लस 12 12 टाइम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो ये आ गया 12 12 टाइम 144। और इस तरह जब इनके साइन चेंज हुए तो ये सारे के सारे आपस में कट गए और आंसर क्या आया 0। और इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, और इसको हम लिखेंगे किस तरह प्लस माइनस। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में सेम हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको भी हमने वैसे ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जस्ट x4 है, तो एक्स स्क्वायर जैसे हमने पहले किया था एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ गया x4 प्लस माइनस में चेंज हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब इसके बाद यहाँ इसके पास क्या है, कोफिशिएंट इसका क्या है 1 है ना, तो 1 को 1 से प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है माइनस 10x क्यूब वाई और प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको लेके चलते हैं 2x स्क्वायर, 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 टाइम, तो 2 5 टाइम 10, ये माइनस का साइन है, ये माइनस इधर लगा दें, 5 टाइम 10 आएगा। इसी तरह 5 यहाँ पे देखें इसके पास क्या है x क्यूब है, अब एक x स्क्वायर इसके पास है, एक x इसके पास नहीं है और एक y नहीं है इसके पास, तो इसका मतलब है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x और y के साथ। माइनस 5xy अगर इधर है तो फिर इधर भी 5xy ही होगा। अब माइनस माइनस यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम 10x क्यूब और एक y, माइनस माइनस प्लस 5 5 टाइम 25x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के साइन चेंज कर लें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 27 माइनस 25 इज इक्वल टू 2, ये आ गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो ये प्लस ही लगेगा। अब यहाँ पे आ जाए, ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10xy, ये 10xy। यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। ये वाले नीचे उतार लेते हैं हम, माइनस 10xy क्यूब और प्लस y4। अब देखें इन दोनों में क्या कमी है, 2x स्क्वायर पूरा है, एक यहाँ पे क्या चीज कम है वाई स्क्वायर की, वाई स्क्वायर नहीं है ना इसके पास, तो इसका मतलब है हमें इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 टाइम 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसी तरह माइनस ये आ गया माइनस 10 1 टाइम 10 एक्स वाई और वाई क्यूब, एक्स वाई और ये वाई क्यूब आ, क्योंकि इसके पास 2y है और इसके पास 1y है और इसके पास 2y है, तो ये टोटल कितने होंगे 3y प्लस 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 y2 है इसके पास 2 है, ये टोटल कितने होंगे y4। इन सबके साइन चेंज करते हैं तो ये हमारे पास ऑपोजिट साइन आ गए और ये सारे हो गए कैंसिल। इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये इसको इस तरह लिख लेंगे। लास्ट इसका पार्ट करते हैं, लास्ट हमारा डिवाइड रह गया है। यहाँ पे देखें सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, 2 टाइम 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x4, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x4, प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा माइनस 12x क्यूब और प्लस 37x स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं, 2x स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे देखें इसमें और इसमें क्या कमी है, 4 3 टाइम 12 होता है, पहले तो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब है यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा और यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक एक्स की कमी है तो इसका मतलब है एक एक्स साथ और डाल, 3 3 टाइम 9 होगा और 4 3 टाइम 12 होगा, माइनस 4 3 टाइम 12 एक्स क्यूब आता है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम 9x स्क्वायर। ये तो साइन चेंज हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसका साइन चेंज हुआ तो 37 में से हमने 9 निकाले तो आंसर बचा 28। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो ये आ गया प्लस का साइन। प्लस का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए जब हम यहाँ पे इसके डिवाइज़र को सेट कर रहे होते हैं ना, तो तब हमें प्लस का साइन चाहिए होता है, इस वजह से मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो।
तो ये आ जाता है -42x और ये +49। अब यहाँ पे देखें ये 4x² एज इट इज़ आ जाएगा। -3 और 3 कितने हो जाएंगे, -6x। और यहाँ पे देखें -6x के बाद 4x² और 28x² में क्या कमी है, x² तो पूरा हो गया। 4 के टेबल में 28 कब आता है, 4 7 टाइम 28 होता है। तो यहाँ पे हमने +7 लगा दिया क्योंकि इसके साथ भी प्लस है, तो यही +7 यहाँ पे भी शिफ्ट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 टाइम 28x² प्लस है तो प्लस डालने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 6 टाइम 42x, 7 7 टाइम +49। प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस में, माइनस का साइन चेंज हो गया प्लस में, प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस में। और इस तरह ये तीनों कट गए तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। और आंसर क्या आ जाएगा, 2x² -3x +7। और इसका हमने किस तरह लिख लेना है, प्लस माइनस। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर रूट दो तरीके से करना सीखा है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड वन डिवीजन मेथड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो लाजमी लास्ट तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कोई भी कंसेप्ट आपका रह ना जाए। बीच में काफ़ी चेंजिंग होती है, काफ़ी कंसेप्ट आते रहते हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ समझाती रहती हूँ और उसका आप लाजमी क्लियर किया करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।